सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है. ओके, फ्रॉम ए रोप, ठीक है, 68 मीटर लॉन्ग, 68 मीटर लॉन्ग, ठीक है, पीसेस ऑफ इक्वल साइज, पीसेस ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, आर कट. 68 मीटर लॉन्ग एक रोप है, उसको क्या किया, इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया. ओके, बोला जा रहा है कि इफ लेंथ ऑफ वन पीस, अगर वन पीस का जो लेंथ है कितना है, इज 4 1/4 मीटर, कितना है, 4 1/4 मीटर. ओके, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड, ओके, बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ सच पीसेस, मतलब कितना सारा पीस हुआ है वो निकालना है. बात समझ में आ रही है. यस सर. एक 68 मीटर लॉन्ग रोप है, उस रोप को क्या किया, इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है. तो एक पार्ट का अगर लेंथ, अगर एक पीस का जो लेंथ है अगर वो कितना दिया गया है, 4 1/4 मीटर, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पीसेस, या हाउ मेनी पीसेस आर देयर. सर सो हम करके पता है. हाँ, आप लोग ट्राई करिए, आप लोग पहले ट्राई करिए बाबू, ठीक है, आप लोग ओके पहले सर. ट्राई करो, बन जाएगा इसके बाद बताइएगा आप लोग, ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. ओके, ट्राई करो बाबू. दिव्यांश क्वेश्चन समझ में आया बाबू? दीपिका अभी आ रही है. यस सर. ओके, ओके, समझ में बना पाओगे बाबू दिव्यांश? यस सर. ओके, दीपिका आवाज आ रहा है बाबू? दीपिका आवाज आ रहा है क्या आपको? यस सर. हेलो, दीपिका आवाज आ रहा है मेरा? यस सर. ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रॉम फ्रॉम ए रोप 68 मीटर लॉन्ग, ओके, एक रोप है 68 मीटर, उसको क्या किया है, इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है, ठीक है, पीसेस ऑफ इक्वल साइज आर कट. इफ द लेंथ ऑफ वन पीस, अगर एक पीस का लेंथ अगर 4 1/4 मीटर है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द हाउ नंबर्स ऑफ सच पीसेस, मतलब उस पूरे रोप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो नंबर ऑफ पीसेस निकालना है. तो क्या करना है, आप लोग स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है. समझ में आ रही है बात? सर 16. कितना आया? 16. 16. ओके, सो हाँ बाकी सब सर बच्चों को, 16. ओके, हाँ, सर बाकी सब बच्चों को 16. बनाने दो, आप लोग ट्राई करो बाबू. सर इसको डिवाइड करना था. हाँ, डिवाइड ही करना है. दीपिका बना बाबू आपका? हर्षिता नहीं आई ना? यस सर. वो, अच्छा, 4 1/4 मिक्स फ्रैक्शन को आप लोगों ने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, कितना आया? सर 17/4 ओके, तो मीटर. 17/4 से डिवाइड करना था इसको, 68 को, तो हाँ डिवाइड सर. करके आपका आंसर आएगा 16, है ना? यस सर. सर ओके, इनटू करके रेसिप्रोकल करना था हाँ इसको. हाँ, वही जो तरीका मेथड है वो मेथड तो फॉलो करेंगे ही, बट एक्चुअली करना तो डिवाइड ही है ना. यस सर. ओके, दीपिका बना क्या आपका? दिव्यांश और सत्यम का बन गया, दीपिका आपका बना क्या? नो सर. हेलो दीपिका, आपसे बना या मैं बताऊं बाबू? आपसे बनेगा? सर दीपिका, ट्राई कर रहे. ओके, ठीक है, आप लोग ट्राई करो बाबू, ठीक है. ओके, सो इसके बाद फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्या? यस सर. ओके,
ठीक है, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जिनका बन गया है सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और जिनका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका बोला गया है कि इफ 12 shirts, okay, if 12 shirts of equal size can be prepared from 27 meter cloth, okay, 27 मीटर क्लोज से 12 शर्ट्स बन रहा है इक्वल साइज का। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ, ओके, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, ओके। ये क्वेश्चन देखो ट्राई कर पाओगे क्या दिव्यांश एंड सत्यम? क्वेश्चन बना पाओगे क्या आप लोग बाबू? हाँ सर, देख रहे कर रहे हैं। ओके बनाइए। देखिए 27 मीटर क्लॉथ है, उसको 12 शर्ट्स में कन्वर्ट करना है इक्वल साइज का। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, फॉर ईच शर्ट, एक शर्ट में कितना क्लॉथ लगेगा वो मुझे बताना है, ठीक है। दीपिका आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या? यस सर। ओके बाबू, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रेडी हो गया है ऑलरेडी, तो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? परसेंटेज ना? यस सर। ओके ठीक है, सर इसका डेसिमल भी है, राशि नंबर कोई दिक्कत डेसिमल। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल्स में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं ओके है। सर। देखो नंबर जो होता है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर, तो नंबर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, बट सर लेंथ है आंसर ना, आ लेंथ गया। तो आ ही सकता है। सर आंसर आ गया। कितना आया बाबू? सर 2.25 मीटर। वेरी गुड। देखो फर्स्ट का जो आंसर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16, ओके। सेकंड का जो आंसर है वो है 2.25 मीटर, है ना? यस सर। ओके, सारे बच्चों का बन गया क्या? यस सर। हाँ सर। ओके गुड। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिएगा। जिन बच्चों का ये हो गया थर्ड क्वेश्चन पर ट्राई करिएगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ पहले इसको बनाना है फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, सॉरी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, फ्रॉम -2/3, ओके, टू ऑब्टेन द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? इस -2/3 के सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? वो नंबर माइनस करना है मुझे, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इस -2/3 में मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि इस नंबर के नियरेस्ट इंटीजर, इस फ्रैक्शन, इस रैशनल नंबर्स के नियरेस्ट इंटीजर में वो आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, ओके। सबको नजर आ रहा है ना? यस सर। ओके ट्राई करो बाबू। सत्यम बना बाबू आपका? सर ये। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ? हाँ सर, कब का हो गया? वेरी सर गुड। आपको तो मैं आंसर बता दिया था। ओके ओके। अच्छा दिव्यांश आपका हुआ बाबू? यस सर। और दीपिका? यस सर। सर थर्ड वाला कैसे होगा? थर्ड वाला कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, पहले आप लोग ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? पर जिन बच्चों को थोड़ा सा ट्राई करना है ट्राई करो, अदरवाइज मैं बताऊंगा, ठीक है।
सर नहीं हो रहा, बता दीजिए। नहीं हो रहा है? नो सर। ओके सर, कौन 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 बच्चा ट्राई कर चुका है ये बताओ। कौन कौन सा बच्चा ट्राई कर चुका है? सर समझ ही नहीं आ रहा, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या कैसे होगा। सिंपली देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहले समझो। बोला जा रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, ओके, टू ऑब्टेन द नियरेस्ट इंटीजर। तो -2/3 जो नंबर है वो कहाँ पे होगा ये बताओ। 0 और 1 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, या 3 और 4 के बीच में, कहाँ पे होगा बताओ। सर सर 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और -2 और -3 के बीच। ओके, समझो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है समझते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो बोला गया है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ना, तो मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली। आप लोगों को पता है क्या 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 सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं ना। नो सर। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड, शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम लोग को नहीं पता तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि x सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -2/3 और -x माइनस किए, है ना। -2/3 तो हमारा नंबर था, और हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया इसलिए माइनस, और ये नंबर क्या है x। तो जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो वो नंबर कहाँ पे आएगा? नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? -1 कि -2? -1 ही होगा ना, ये बताओ। ये -2/3 कहाँ पे लाई करता है नंबर लाइन में? ये -2/3 कहाँ पे रहेगा ये बताओ। 0 और -1 के बीच में आएगा क्या? सर 0 और -1 के बीच में कैसे आएगा? तो -2/3 नंबर लाइन में कहाँ आएगा बताओ। अगर ये 0 है, ठीक है, तो हाँ इधर सर। 1 हो गया और इधर -1 हो गया। तो हाँ सर। -2/3 का मतलब मैंने क्या बताया था ये बताओ। -2/3 का मतलब इस पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है, और -2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ये हो गया नहीं -2/3। हाँ सर। तो ये 0 और -1 के बीच में नहीं आ रहा है। यस और ये सर। -2/3 का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 0 है कि 1 है ये बताओ। यहाँ पे सर 1। -1 है या 0 है ये बताओ। -1 है ना। सर 1 -1। -1, ओके। इसीलिए हम लोगों ने इक्वल टू किया -1। समझ में आया? अब देखो क्या करना है, समझो सुनो। मुझे निकालना है x है, इसलिए मैं x को एक साइड कर लूंगा और सारे नंबर्स को एक साइड कर लूंगा। तो देखो कैसे करना है यहाँ पे समझो। ओके, -2/3, और ये -1 को इधर शिफ्ट कर दो, इस x को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा x। कोई दिक्कत? किसी को भी समझने में दिक्कत हो रही है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब इसको सॉल्व करिए बाबू। -2/3 +1, इसको सॉल्व करने तो आता है आई थिंक। आपका आंसर x का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 1/3 आएगा क्या? चेक करिए आप लोग। x का वैल्यू -2/3 +1 को आप सॉल्व करोगे तो क्या वो आंसर, ओके, 1/3 आ रहा क्या? हाँ सर। दिव्यांश, सत्यम, दीपिका, इसको सॉल्व कर सर पाओगे क्या? थोड़ा और, सर एक बार और समझा दीजिए ना सर, मेरा भी कॉल आ गया था बीच में। ओके ओके ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। -2/3 में सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो मैं लिखा है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि -2/3 में से कितना माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करेंगे? x। सर लोगों x। ने एज्यूम किया है कि x माइनस कर रहे हैं। तो जब x माइनस करेंगे तो उसका नियरेस्ट इंटीजर देखो यहाँ पे समझो, नंबर लाइन में -2/3 देखो, उसका -2/3 यहाँ पे है ना। तो -2/3 यहाँ पे है, इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन है? -1 है कि 0 है? सामने कौन है, सर -1 कि -1। 0? तो इक्वल टू -1 किया। अब समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अब क्या करना, मुझे x निकालना है, तो मैंने x को एक साइड कर लिया और -1 को एक साइड कर लिया। तो -1 जब इधर हाँ आएगा सर। तो +1 होगा, और ये हाँ -x सर। इधर आएगा तो +x होगा। सर +x।
तो -2/3 + 1, ध्यान दीजिएगा, -2/3 + 1, इसको सॉल्व करिए बाबू, आपका आंसर आ जाएगा x = यस 1/3। सर। समझ में आया आप लोग को? बोलो, यस सर। समझ में आया किसी को या ऊपर से क्लियर नहीं हो रहा? सर एक बताओ। बार ये सम करे। हाँ बाबू, सर एक बार ये वाला सम करे आप जो दिखाए अभी। हाँ करो, कॉपी कर लो, उसके बाद अपने बिना देखे करो। सत्यम, दीपिका, समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है बाबू, ट्राई करो तुम। अच्छा लग रहा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम? यस सर। ओके। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे कि रैशनल नंबर्स में बाकी है, मुझे मतलब पढ़ाना होगा। सर डेसिमल। रैशनल नंबर्स का डेसिमल्स तो बुक में है नहीं, ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा। सर हम लोग को स्कूल में ऐसे दिया है सर, 3 पार्ट में, एक रैशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर और रैशनल नंबर एज डेसिमल। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ सर। सर थर्ड चैप्टर है रैशनल नंबर एज डेसिमल। ठीक है, फिर डेसिमल का पार्ट तो यहाँ बुक में है नहीं। सर दिव्यांश भी मेरे स्कूल में पढ़ता है, उससे एक बार पूछ लीजिए। दिव्यांश, यस सर। हाँ बताओ तुम बाबू। सर है चैप्टर। अरे बाबा, है तो फिर यहाँ पे बुक में है क्यों नहीं? एनसीईआरटी बुक भी है मेरे पास, तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। सर एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक ही चैप्टर है, रैशनल नंबर। हाँ वही। यस सर। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल्स का कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बट देखते हूँ मैं। ठीक है, आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद देखते हैं। दीपिका, समझ में आया ये क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, 3rd नंबर क्वेश्चन? यस सर। श्रद्धा मिश्रा, अभी आ रही है वो। ये श्रद्धा मिश्रा 7 में है। हर्षिता मिश्रा है ना? हेलो, सर नहीं पता। ये श्रद्धा मिश्रा तो नहीं? एक दिन हर्षिता मिश्रा क्लास कर रही है, एक दिन श्रद्धा मिश्रा। हेलो, आपको आवाज आ रही है श्रद्धा मिश्रा? बाबू, आपका म्यूट किया हुआ है, उसको अनम्यूट कर लो। ये क्वेश्चन हो गया सबका? सर एक मिनट थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है, आराम से कॉपी करो बाबू। ठीक है, तुम आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेम क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही, ठीक है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। या पहले आप लोग लिख लो उस क्वेश्चन को, उसके बाद। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया क्या? श्रद्धा मिश्रा, आप कॉपी कर लो बाबू सारे क्वेश्चंस को, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर यूट्यूब में जाएगा, फिर आप देख लेना वहां से, ठीक है? हाँ सर। सर हाँ बोलिए बाबू, क्लास कितने बजे से है? मैं चेंज करूं पेज को? यस सर। सबका हो गया? हाँ सर। ओके, देखो बाबू, श्रद्धा मिश्रा, आप थोड़ा लेट से आए हैं, तो ये क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में चला जाएगा, फिर आप वहां से देख लेना, ठीक है? ओके सर। तुम इतना लेट से क्यों आए हुए बाबू? क्लास का टाइमिंग पता है ना आपको? सर टाइमिंग नहीं पता थी। टाइमिंग नहीं पता थी? नो 12:45 में, सर। 12:45 में क्लास है संडे को। मैंने आपको उस दिन ही बताया था ना, सैटरडे को।
ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कॉपी चेंज करें, पेज चेंज कर लें। यस सर। ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लिखा गया व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -5/8 ओके टू ऑब्टेन द नियरेस्ट इंटीजर। क्लियर हो रहा है? बोला गया -5/8 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके नियरेस्ट इंटीजर में वो वैल्यू आ जाए। तो अब बताओ मुझे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, आई थिंक आप बना पाओगे। यस सर। ओके ट्राई करो बाबू। सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? What should be multiplied with -5/8 to obtain the nearest integer? इसका मतलब क्या है कि -5/8 से हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो नियरेस्ट इंटीजर्स में आ जाए। मतलब -5/8 के जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो मुझे बताना है। तो मैंने इसी लिए जो हम लोग प्रीवियस क्लास में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखे थे ना, एक रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, उससे पता चलता है आपको कि वो नंबर उसके नियरेस्ट इंटीजर्स में कहाँ पे है। यस सर। ओके सो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में बोला व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड ना, तो आप सिंपली वहां पे एज्यूम कर लो कि लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड, और -5/8 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ। तो इक्वल टू किसके करोगे? इक्वल टू क्या लिखोगे? -5/8 का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? हेलो सर 6 है सर। सर हेलो यस सर। हाँ बोलिए। सर क्या होगा नहीं पता। हाँ बाबू नहीं समझ आ रहा है सर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ठीक है, बोला गया व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -5/8। अब मुझे बताइए कि -5/8 ओके नंबर लाइन पे कहाँ पे है? अगर मैं ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये 0 है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट ए डैश है। बताया था मैंने आपको। यस सर। ओके माइनस है तो इस तरफ मूव करेगा ना, यस सर। यस सर। लेफ्ट साइड। तो क्या करना है यहाँ पे देखो -5/8 इसका अगर वैल्यू देखा जाओ तो 1 से कम है ना? -1 से यस कम है। सर। कम है। तो यह -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे पहले मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को देखकर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितने लाइंस खींचेंगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन नंबर खींचना होगा, यहाँ पे कर ले रहे ठीक है, ये ए डैश को यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो टोटल 7 लाइंस खींचा है, तो देखो टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बताओ यस सर। -5/8 कहाँ पे आएगा बोले तो ये -5/8 यहाँ पे आएगा। 1 हाँ 2 सर। 3 4 5 यहाँ पे आएगा। यस सर। तो -5/8 यहाँ पे है। अब बताओ -5/8 के सामने में कौन है? -1 है या 0 है? सर सर -1 है। -1। ओके अब देखो यहाँ पे समझो, क्वेश्चन में बोला गया व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। मुझे तो पता ही नहीं है क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट एक्स शुड बी ओके लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड। लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड। तो -5/8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, आंसर आएगा आपका कितना? -1 है ना? यस सर। नियरेस्ट इंटीजर क्या है? -1 ही है ना, इसे इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1। ये समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
अब सिंपली देखो क्या करना है, x निकालोगे तो -1। अब देखो ये -5/8 ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। हाँ सर। ओके, होगा ना। तो यहाँ पे देखो -1 और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 8/-5। ये समझ में आ रहा है आई थिंक। ये सब क्लियर होगा यस ना सर। कि डिवीजन यस कैसे करते सर। हैं। यस तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 8/5। मतलब x मतलब हमारा जो नंबर है एक्चुअली, अगर हम लोग 8/5 से मल्टीप्लाई कर दे इस -5/8 को, तो हमारा आंसर -1 आएगा। चेक कर सकते हो आप, -5/8 है, अब उसको मल्टीप्लाई करो 8/5 के साथ। देखो 8 8 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, कितना आ रहा, -1 आ रहा। तो यस सर। आपका जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था, 8/5। आ गया आंसर, समझ में आया सबको। हेलो, यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, अब लोग कॉपी कर लो बाबू। अच्छा, मैंने दो रैशनल नंबर्स के बीच में, ओके, रैशनल नंबर निकालने सिखाया था, 2 3 4 5 ऐसा कुछ। Yes, sir. सर दो रैशनल नंबर के बीच में से तो रैशनल नंबर बताए थे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो इस पेज को, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन रेडी है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा, सर क्वेश्चन हो गया सबका, जो आपके पास दिख रहा है अभी क्वेश्चन x = 8/5 वाला पार्ट हो गया सबका। हाँ सर हो गया सर, हाँ आंसर भी आ सर गया। हो गया। सर आंसर -1 आ गया। हाँ हाँ, सर। अच्छा हर्षिता मिश्रा आपका नाम एक्चुअली क्या है बताओ तो। सर हर्षिता मिश्रा है कि श्रद्धा मिश्रा है। सर हर्षिता मिश्रा ही है। तो भी श्रद्धा मिश्रा के नाम पे कोई आया। मैं ही आई थी लेकिन वो मेरी दीदी का नाम है तो फिर मैंने चेंज कर लिया। वाह, वेरी गुड। अब हम लोग चेंज करें पेज। यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या, राइट 5 हाँ रैशनल सर। नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हाँ सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, हर्षिता दिख रहा है बाबू, दीपिका दिव्यांश दिख रहा है यस सबको। सर। ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे पता है किसी को, ऐसे क्वेश्चंस को हाँ कैसे सर। बनाना होता है। ओके, हाँ ट्राई करो सर। आप लोग। ओके सर। ओके, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, आप लोग ट्राई सर बोलो। सर सर आप तो कितना? दिखाए थे कि मतलब अगर 1/3 एक रेशनल नंबर है तो दूसरा दिए थे 1/6 की ऐसे करके, तो उसके बीच में जितने भी न्यूमेरल्स आते हैं उसके हिसाब से डिनोमिनेटर करके लिख देंगे। इसको कैसे करेंगे? इसमें भी क्या क्या करना होगा ना, सुनो सुनो सुनो, इसमें 1/3 और 1/4 है, पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो, और सेम करने के बाद बीच में जितने भी न्यूमरेटर्स आएंगे वो उसके 5 रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। ओके सर। आता है कि नहीं आप लोग, ये बताओ कि मैं हाँ बताऊं। सर आता है। हाँ ओके, सर। ठीक है, ट्राई करो बाबू। पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो 1/3 और 1/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12। तो 12। आपको क्या करना है, दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 12 करना है। समझ में आ गया। यस सर। ओके, ठीक है, आप लोग ट्राई करो बाबू। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग सबको याद रहना चाहिए, लेट से आते हैं आप लोग, आपको क्लास देखिए हैम्पर होगा, ठीक है। सर हम शेड्यूल मांगने वाले थे लेकिन फिर भूल गए। ठीक है, क्लास का टाइमिंग अच्छे से नोट कर लीजिए। संडे का क्लास का टाइमिंग कितना है, 12:45। ओके,
ओके सर। तो टाइम पे आने की कोशिश करिएगा बाबू। दिव्यांश समझ में आ रहा है बाबू आपको? बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर्स आपको बनाना है 1/3 एंड 1/4 के बीच में। सिंपली आप समझो 1/3 एंड 1/4 के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो आप जब सेम करोगे जो 1/3 है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। 1/3 के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए और 1/4 के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/12। और ये इस 1/4 को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/12। तो यस सर। 3/12 और 4/12 के बीच में तो रैशनल नंबर है ही नहीं, है नो ना? सर। तो हम लोग हाँ क्या सर। करेंगे, फिर से इसके डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, हम लोग फिर से इसके डिनोमिनेटर को आगे कर देंगे, ठीक है। जस्ट हम लोग या बोल सकते हो इस 4/12 और 3/12 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सर 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/24 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 6/24। 6/24। अभी भी देखो एक ही रैशनल नंबर मिलेगा तुमको। यस फिर सर। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 8/24 और 6/24 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट सर फ्रैक्शन मतलब जब निकालते जाना तक है, ठीक है। सर जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसे करते रहना है। हाँ ठीक है, 16/48 ओके यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही सर। तो यहाँ हो जाएगा सर 12/48। 12/48। अब चेक करो इस 12/48 और 16/48 के बीच में 5 रैशनल नंबर है क्या? नहीं यस होगा, सर। अभी नो तो सर लग नहीं रहा है कि 4 नहीं होगा। होगा सर। फिर से करेंगे, ठीक है, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा सर 96। यस फिर सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ सर जाएगा? 24/96। अब देखो अब आ जाएगा, हाँ सर। अब पक्का आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 8 रैशनल नंबर्स हैं तो 5 तो आ ही जाएगा, सर है ना? क्या क्या हो सकता है बोलो? 25/96। 25/96, सर 26/96। 26/96, सर 27/96। 27/96, 28/96। 28/96, सर 29/96। 29/96। हो गया, हाँ सर। हो गया ना? रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आ गए आपका पास। बोलो ये यस समझ सर। में आया सबको? जब हाँ तक सर। गैपिंग जितना बोला गया है 5 रैशनल नंबर्स बोला गया था, अगर 5 से ज्यादा नहीं आ रहा है तब तक आपको करते जाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है हर्षिता, दीपिका, यस सर। सर दिव्यांश थोड़ा एंड पेज को सत्यम? लेफ्ट कीजिए ना। ठीक है, समझ में आया अभी? यस हाँ सर। सर। ओके, या तो तुम देखो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो समझो, हम लोगों ने जब 4/12 और 3/12 किया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 40/120 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/10 को 3/12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30/120। तो इसके बीच में भी देखो 10 रैशनल नंबर्स हैं तो 5 तो आ ही जाएगा। देखो समझ में आ रहा? अगर हम इसको, समझ में आ रहा है ना, अगर 3/12 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा रैशनल नंबर बनेगा वो कितना आएगा, 30/120। और इस 4/12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 10/10 से तो आ जाएगा 40/120। तो 30/120 और 40/120 के बीच में तो 5 रैशनल नंबर्स आराम से आ जाएंगे। तो इतना ज्यादा मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है, सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले क्या करो, यस सुनो, सर। अब मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझो। क्या मेथड यूज करना है, फर्स्ट में तो दोनों रैशनल नंबर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम किए तो आपका आया 4/12, यहाँ पे आ गया 3/12। इसके बाद अब सीधा क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा 4/120 या 30/120। यस सर। अब यहाँ पे तो आ जाएगा ना, तो इतना लंबा हाँ मेथड करने सर। की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इस सर मेथड, डायरेक्ट बड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक है, बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा डायरेक्ट।
समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्ट 10 से हाँ मल्टीप्लाई सर। कर सकते हो, डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सो हम लोग आगे चेंज करें पेज को? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। सबका हो गया क्या? दीपिका, आपका हो गया बाबू? यस सर। सुबह में भी एनर्जी कम रहता है, दिन में भी एनर्जी कम रहता है। खाना में खाते कि नहीं दीपिका आप? सर मेरे आने से पहले जो जो आपने लिखने को दिया था वो सब आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे? क्या बाबू? सर मेरे आने से पहले जो आपने लिखने को दिया था वो सब आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे? हम भेज देंगे, सुनो पहले हम क्या बता रहे हैं। ये जो वीडियो अभी हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं ना आज, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ओके? और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब में आपको अभी मिल जाएगा आज ही। आप वहां से आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना ना, डाउट भी तो हो सकता है ना, तो उसका सॉल्यूशन वहां पे देख लेना। ओके वैसे मैं भेज दूंगा, ठीक है? यहाँ पे चेंज करूँ इसको, पेज को चेंज करूँ मैं? हाँ सर कर यस दीजिए, हो सर। गया। हाँ, इसको चेंज करूँ कि सर हो नहीं? गया, चेंज कर दीजिए। सर कर दीजिए। सर ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट शुड बी डिवाइडेड, ओके, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2 टू ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। 1/2 से हम लोग क्या ऐसे डिवाइड करेंगे कि हम लोग का जो आंसर आएगा वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, इसके बाद फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो आप बताओ क्या होगा? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो -1 है ना? हाँ, सबको ये समझ में आया ये -1 क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्यों लेंगे? हाँ सर। सर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है इसलिए। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में ये देखिए बोला गया है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2 टू ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। मतलब सर 1/2 से ऐसा क्या डिवाइड करें हम लोग, ठीक है? सर कौन से एक्स नंबर ले को डिवाइड लेंगे। करें कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, दैट इज सर -1। -1। ओके, आप लोग ट्राई करोगे? हाँ सर। ओके बाबू, ट्राई करो। सर यस, सर अगर -1/2 डिवाइड करेंगे तो? वही आंसर होगा बाबू, तभी आंसर -1 आएगा। ओके, -1/2 से ही डिवाइड करना होगा, बट मुझे प्रोसेस देखना है कि आप प्रोसेस कैसे बनाओगे। ओके, थ्योरेटिकल तो ठीक है, बट आपको बनाना होगा ना, वहां पे आंसर आपको शो करना है कि -1/2 अगर आया तो कैसे। वहां पे एमसीक्यू तो नहीं होगा स्कूल्स में, ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? ये यस क्वेश्चन सर। कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आ रहा है सबको? सर एक्स को यस लेकर सर। बना सकते हैं? हाँ, एक्स को ही लेके बनाना हो, लिखना होगा ऐसे सर ही, लेट एक्स आंसर शुड बी आया। डिवाइडेड सर बाय आंसर आया 1/2। -2। नो नो, आंसर इज -1/2। सर -1/2। हम्म,
x लेके ही बनाना पड़ेगा हर्षिता। ओके ये बन रहा है आप लोग का? सर देख रहे, ट्राई कर रहे। ओके ट्राई करो बाबू। सर -1/2 आंसर आ गया। कितना आया? सर -1/2। कैसे बनाए बताओ। सर x को लेकर पहले ऐसे किया कि 1/2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -1, फिर x इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1 x, देन नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू -1/2। ओके बाकी सबको बना? आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? सर सही आंसर है और प्रोसेस। प्रोसेस तो सुनने में सही लगा बट देखना पड़ेगा। आप एक काम करो व्हाट्सएप में भेजो तो मैं देखूंगा। ओके सर। सर 1 मिनट हम ट्राई कर रहे हैं। ओके ट्राई करो। हाँ सर आ गया आंसर -1/2। सर व्हाट्सएप में भेज दे क्या? हाँ भेजो हम देखते हैं। हाँ सर भेज दे। आप लोग भेज रहे हो कि नहीं? मैं वेट कर रहा हूँ। सर मैं हाँ भेज सर रही भेज हूँ। दे रहे। भेजिए। बाकी सब बच्चों का बना? सत्यम, दिवांश, दीपिका? हाँ सर हम आपको भेज दे रहे हैं, 1 सेकेंड। ओके दिव्यांश भेज दिया ना? बाबू सर मैं भी भेज रहा हूँ। वेट करो दिव्यांश। देखो बाबू बोला गया है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब 1/2 के थ्रू इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके यहाँ पे आपने थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ओके मैं बाकी सबका देखता हूँ, रुको बाकी सब भेजो मैं बताता हूँ कौन सा आंसर सही है। सर मैं भेज दिया। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हाट शुड बी सर डिवाइडेड मैंने बाय भी 1/2। भेज दिया। हाँ देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। ये पिंकी यहाँ पे कौन है? सर मेरा है। ओके सर सत्यम। अच्छा अच्छा ये -1/2 कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं गलत है ये। सत्यम आपका गलत है। लास्ट में है सुनीता यहाँ पे भाई, हर्षिता मिश्रा। ओके हर्षिता बाबू देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ो अच्छे से। तो बोला गया व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2। बाय 1/2 का मतलब समझ में आ रहा है? हेलो हर्षिता आवाज आ रहा है बाबू हर्षिता? यस सर। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये बाय 1/2 का मतलब क्या है बताओ? 1/2 डिवाइजन है या 1/2 क्वेश्चन है? आपका प्रोसेस सही है बट एक फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। सर क्या मिस्टेक है? बता रहा हूँ मैं, सुनो। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2 है ना?
तो बाई 1/2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिवाइजर कौन है? 1/2 की x? डिवाइजर 1/2 है। तो 1/2 तो पीछे लिखोगे ना 1/2 को, x डिवाइड्स 1/2 लिखोगे कि 1/2 डिवाइड्स x? सॉरी सर। बाकी प्रोसेस ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना, समझो यहाँ पे सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि लेट x should be divided, ओके, by 1/2। जब हम लोगों ने ये लिख दिया कि x should be divided by 1/2, तो यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है? 1/2 ना, यस सर। तो डिवाइजर है 1/2, तो हम लोग लिखेंगे x डिवाइड्स 1/2 कि 1/2 डिवाइड्स x। ये बताओ। सर x डिवाइड्स 1/2। और जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर दैट इज -1, तो इक्वल टू -1। यस सर। ओके, x, ये डिवाइड का साइन है ना, यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनटू लिख सकते हैं 2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। हेलो, यस सर। हाँ सर। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? 2/1 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ इनटू हो गया। यस सर। तो x इज इक्वल टू -1 था, ये 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आया? -1/2 आया। यस सर। समझ सर में आया कैसे सबको? हुआ? हाँ सर मतलब कैसे आया -1/2? सर वेट दोनों प्रोसेस सही है, जैसे हम किए वो भी सही है। नहीं, आपका फर्स्ट लाइन में मिस्टेक है, बाकी सब सही है। ओके सर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2, तो हम लोग लिखे लेट x शुड बी डिवाइडेड बाय 1/2, तो x डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू -1, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बोला गया है ना, तो इसका मतलब -1 होता है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड का साइन है 1/2, मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल करना होगा ना, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1। यस सर। अब इसके बाद देखो x इंटू 2/1 इक्वल टू -1, यहाँ 2 क्या होगा? मुझे क्या निकालना है? x निकालना है ना, तो ये 2 क्या होगा? 2 जाएगा डिवाइड में। यस सर। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, देखो और मतलब प्रोसेस में जाओगे तो ऐसे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू -1, ये 2/1 है, इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा 2/1। हाँ सर। तो ऐसे भी कर सकते हो ना, x इज इक्वल टू -1 और फिर यहाँ पे डिवाइड को इंटू सर और इंटू 2/1 का उल्टा 1/2। 1/2, तो फिर वही आएगा x इज इक्वल टू -1/2। समझ में आया? सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। सो आई थिंक हम लोगों ने जो वर्ड प्रॉब्लम किया, ओके, आप लोग मैसेज कर रहे हैं कुछ, देखें। यस, कौन किया है? सुनीता, मतलब हर्षिता मिश्रा ना, ओके। यस दीपिका आपका बना बाबू, आप कुछ मैसेज करके डिलीट कर दिए। ओके सर वो गलत हो गया था। ओके, दिव्यांश एंड पिंकी, यहाँ पे कौन है? सत्यम ना, ये दोनों हाँ बार सर। तो, और यहाँ पे हर्षिता मिश्रा तो ठीक ही की थी लगभग, अब अभी ठीक की है। और दीपिका आपको समझ में आया है जो मैंने बताया? यस सर, गलत हो गया था इसलिए डिलीट कर दी। कोई बात नहीं बाबू, गलती तो होता ही है ना, हमसे भी गलती होता है, क्या करोगे। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये सब वर्ड प्रॉब्लम अब बना पाओगे आप, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखो और रैशनल नंबर्स के बारे में तो और यहाँ पे बुक में कुछ है नहीं। अब सर डेसिमल्स, स्कूल बुक में दिया है डेसिमल। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में पढ़ा था ना, डेसिमल्स, वही डेसिमल्स फिर से होगा। आप एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर। ओके और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है बोलो? सर परसेंटेज। सर परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज पढ़ेगा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाँ बाबू, सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक वेलकम यू। वेलकम वेलकम।